नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आपका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 18 भाग 3। स जयति अर्थ संन्यासी पूर्ण स्वरस विग्रह अकृत्रिमोव नवचिन्नो समाधिर्यब्म वर्तते। जो ज्ञानी मनुष्य इहलोक और परलोक के फलों से कामना रहित है, जो पूर्णतः निष्काम है, वही पूर्णानंद स्वरूप है। जिसकी सहज समाधि हमेशा ही शुरू रहती है, वह मुक्त मनुष्य अपनी अनवच्छिन्न समाधि से स्वरूप से इस संसार में रहता है। बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञानतत्वो महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। भोग और मोक्ष की इच्छाओं का त्याग किया हुआ मनुष्य कहीं भी कभी भी गुस्सा द्वेष से परे होने वाले ज्ञानी महात्मा की महानता और अधिक क्या सुना सकेंगे। महदादि जगद्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। यह नाम रूपात्मक घटपटादि रूप यह संसार जो है वह केवल कल्पना मात्र है। उसका असली अधिष्ठान रूप ब्रह्म यही सत्य है। जिस बोध स्वरूप मुक्त मनुष्य ने कल्पना का पूर्ण त्याग किया है और जो केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही रहता है, उसे कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। ब्रह्मभूतम इदं सर्वं किंचिन्नास्तीति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध स्वभावेनैव शाम्यति। यह सब संसार ही कल्पना और भ्रम है, उसे अस्तित्व ही नहीं है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। ऐसा ब्रह्मानुभव करने वाले योगी को सहज शांति मिलती है। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावम पश्यतः क्व विधिः क्व च वैराग्यम क्व त्यागः क्व श्रमोऽपि वा। जो ज्ञानी मनुष्य शुद्ध स्वरूप स्वप्रकाशी चिद्रूप ऐसे स्व को देखता है, वह किसी और दूसरे दृश्य पदार्थ देखता नहीं है। फिर उसे क्यों किसी चीज़ से आसक्ति होगी? कौन सा विधि करना पड़ेगा या फिर किस चीज़ का वैराग्य या उपशम करना पड़ेगा? स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिं चन्न पश्यति क्व बंधः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व विषादता। जो चिद्रूपी आत्मा में कार्य सहित माया को नहीं देखता, उसके दृष्टि को बंध कैसा होगा, मोक्ष कैसा होगा और हर्ष और विषाद क्यों होंगे? बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्कामः शोभते बुध। आत्मज्ञान होने तक माया भ्रम रूपी संसार का अस्तित्व रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी मनुष्य ममता रहित, निरहंकारी, कामना विरहित ऐसी अवस्था में इस जगत में शोभादायक नजर आता है। अक्षयम गत संतापम आत्मानं पश्यतो मुनेः क्व विद्या च क्व वा विश्वम क्व देहोऽहं ममेति वा। अविनाशी और क्रोध द्वेष दुख रहित आत्मा के दर्शन करने वाले मनुष्य को कोई विद्या, शास्त्र, संसार, देह, इन सब का अहम भाव क्यों होगा? निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर्यदि मनोरथान् प्रलाम्पाश्चम कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात्। अज्ञानी मनुष्य
चित्त निरोध आदि कर्मों का त्याग करके भी मन और वाणी इन दोनों के प्रलाप करता रहता है। मंदश्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहिर्यत्नाद अंतर्विषय लालसः। मंद बुद्धि का मनुष्य आत्मा के बारे में जानकर भी संसार की मूर्खतापूर्ण आसक्ति नहीं छोड़ता और उसके मन की विषय लालसा के चिंतन से मुक्त नहीं हो पाता। ज्ञानाद गलित कर्मा यो लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत नामोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। ज्ञान से जिसके सब कर्म और उन्हें करने की इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, उसे जो सहज प्राप्त नहीं है वह कर्म करने की और कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती। क्व तमः क्व प्रकाशो वा हानं क्वचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरांतकस्य सर्वदा। जिस धीर पुरुष के मोह आदि सर्व विकार दूर हो गए हैं, उसकी दृष्टि को तम अंधकार क्यों दिखेगा, और अंधकार न होने से प्रकाश भी कहाँ से दिखेगा, क्योंकि यह दोनों भी सापेक्ष हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष को कालादिकों का भय नहीं होता, ना कहीं हानि, ना लाभ, ना कहीं प्रेम अथवा द्वेष नहीं होता, ना कुछ लेना ना देना व त्याग करना होता है। क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरांतकतापि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। अनिर्वचनीय और स्वभाव रहित योगी को किसी के विरुद्ध धैर्य, विवेक अथवा निर्भयता रखने का कारण नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा एक रस ब्रह्म होता है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव हि बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्ट्या न किंचन। जीवन मुक्त आत्मज्ञानी के दृष्टि से ना तो स्वर्ग है ना ही नरक है। सर्वत्र एक ही आत्मा परिपूर्ण और व्यापक है। आत्मा के अतिरिक्त ज्ञानी के दृष्टि को दूसरा कुछ भी नहीं है। नैव प्रार्थयते लाभम न लाभेन अनुशोचति धीरस्य शीतलम तेनैव पूरितम। ज्ञानी का चित्त ब्रह्मामृत से परिपूर्ण और शीतल होने से उसे किसी भी लाभ के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं होती और हानि होने पर भी शोक करना जरूरी नहीं है। न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निंदति सम दुख सुख तृप्ता किंचित कृत्यम न पश्यति। कामना रहित ज्ञानी सज्जन शांत आदमी की स्तुति नहीं करता, ना ही दुष्ट की निंदा करता है। आत्मतृप्त योगी सुख और दुख समान होने की वजह से किसी का कोई भी कृत्य नहीं देखता। धीरो न द्वेष्टि संसारमात्मानं न दिदृक्षति हर्षगर्ष विनुवृक्ते हर्षमर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। धीर और जीवन मुक्त पुरुष संसार का द्वेष नहीं करता और संसार देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे सर्वत्र ब्रह्मानुभव ही होता है रहता है। द्वैत नष्ट हो जाने से वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है, इसलिए वह खुद का अलग आत्म रूप भी नहीं देखता है। इसीलिए हर्ष विषाद रहित होकर जन्म मरण रहित होता है। निस्नेहस पुत्रदारादो निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेपि निराश शोभते बुधः। पुत्र तथा पत्नी प्रति आसक्ति रहित
और विषय के प्रति कामना रहित और खुद के शरीर के प्रति चिंता रहित होने वाला ज्ञानी शोभायमान दिखता है। तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छंदं चरतो देशः अन्यम अस्तमित शामिनः। मुक्त मनुष्य को प्रारब्ध से प्राप्त जो कुछ मिलता है उससे वह संतुष्ट रहता है और प्रारब्ध के अनुसार कई देश, जंगल और नगरों में संतुष्ट होकर रहता है। पततु देतु वा देहो नास्य चिंता महात्मनः स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संसृप्तेः। जिस मुक्त पुरुष को स्वरूप यही भूमि आराम का स्थल है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती, फिर देह रहे या ना रहे। वो अकिंचनः कामाचारो निर्द्वंद्व छिन्न संशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः। जीवन मुक्त निर्विकार होकर संसार में रहता है। वह खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता है। वह विधि निषेध का गुलाम नहीं होता, स्वच्छंद रहता है, निर्हैतुक घूमता है, सुख दुख के द्वंद्व और संशयों से मुक्त होकर किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता। निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्म कांचनः सुभिन्न हृदय ग्रंथिर्वि निर्धूत रजसमः। जो ममता रहित है और जिसे सोना और मिट्टी समान नजर आते हैं, जिसके हृदय की सर्व ग्रंथि टूटकर जो संशय रहित है, जिसकी रज और तम वृत्ति पूरी साफ हो चुकी है, ऐसा ज्ञानी दर्शनीय होता है। सर्वत्वाधन अवधानस्य न किंचिद वासनाद हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना के न जायते। जो मुक्तात्मा सब विषयों प्रति आसक्ति रहित है, जिसके हृदय में थोड़ी भी वासना बाकी नहीं है, ऐसे संपूर्ण तृप्त ज्ञानी पुरुष की तुलना किसके साथ की जा सकती है। ज्ञानन्नपि जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि च न च ब्रूते कोन्यो निर्वासनाद्रुते। जीवन मुक्त सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव करता है, इसलिए देखकर भी उसे संसार नजर नहीं आता। ब्रह्म क्या है कहना मुश्किल होने से वह कहना भी नहीं है, कहता भी नहीं है। अनुभव करके भी, जानते हुए भी नहीं जानता, सुनकर भी सांसारिक चीजें सुनाई नहीं देती। वासना मुक्त ज्ञानी ही ऐसा कर सकता है। भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः स शोभते भावेषु गलिता यस्य शोभनाशोभना मतिः। उच्च नीच यह भावनाएं नष्ट हो जाने से कामना रहित ज्ञानी, चाहे भिक्षु हो या भूपति, सभी अवस्थाओं में शोभादायक ही दिखता है। क्व स्वाच्छंद्यम क्व संकोचः क्व वा तत्व विनिश्चयः निर्व्याज आर्जवभूतस्य चरित्रार्थस्य योगिनः। जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वभाव का है, आत्मनिष्ठ, पूर्णार्थी और स्वच्छंद रहने वाला है, उसे संकोच क्यों होगा, वृत्ति का आना जाना क्यों होगा, और कर्तृत्व भी किस चीज़ का होगा। कोई विशिष्ट मार्ग और तत्व ही सच है, ऐसा आग्रह भी उसे क्यों होगा। आत्मविश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्तिना अंतर्यत अनुभूयेत तत्कथम कस्य कथ्यते। किसी आशा के बिना आत्मा में ही आराम करके तृप्त हुए ज्ञानी मनुष्य को
जो आनंद का अनुभव होता है उसे शब्दों में कैसे वर्णन किया जाए। सुप्तोपि न सुषुप्तो च स्वप्नेपि शयितो न च जागरेपि न जागर्ति धीरस्तुप्तः पदे पदे। ज्ञानी मनुष्य नींद में भी साक्षी वृत्ति से रह सकता है। इस वजह से उसकी नींद भी तमोमय नहीं होती। वह उसे साक्षी भाव से सपने भी देखता है और जागृत अवस्था के सब व्यवहार क्षण क्षण में जिंदा रहने से भूत और भविष्य का विचार ना करते हुए साक्षी वृत्ति से तृप्त रहता है। ज्ञः सचिंतोपि निश्चिन्तः सेन्द्रियोपि निरिन्द्रियः सुबुद्धिरपि निर्बुद्धिः साहंकारोह नहंकृति। ज्ञानी जीवन मुक्त चिंता युक्त दिखते हुए भी चिंता रहित होता है। इंद्रियों के व्यवहार करते हुए भी निरिंद्रिय है। बुद्धि युक्त लगकर भी बुद्धि रहित है। अहंकार युक्त लगकर भी अहंकार रहित है, क्योंकि उसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि है। जो आत्मानंद में डूबा हुआ है वह और कहीं फंसता नहीं है। न सुखी न च वा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो न किंचिन्न च किंचन। ज्ञानी मनुष्य ना तो सुखी होता है ना ही दुखी होता है, ना विरक्त होता है ना किसी के संग में होता है, मुमुक्षु भी नहीं होता और मुक्त भी नहीं होता। उसे ना कुछ विशेष होता है ना अविशेष होता है, क्योंकि वह सिर्फ आत्मभाव से ही जिंदा रहता है। उसके बाकी सब भाव नष्ट हो चुके होते हैं। विक्षेपेपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान जाड्येपि न जडो धन्यः पांडित्येपि न पंडितः। जगत में ज्ञानी पुरुष धन्य है, क्योंकि औरों की दृष्टि से कोई चीज़ संशयास्पद होकर भी वह संशय रहित होता है, क्योंकि उसे सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होने से कोई संशय नहीं रहता। औरों की नज़र में वह समाधि अवस्था में होते हुए भी सहज अवस्था में रहता है। औरों की नज़र में जड़ होकर भी वास्तव में वह आत्मज्ञान में तृप्त रहता है। उसके बोल ज्ञानी पंडित जैसे लगने से भी वह आत्मानुभूति के बोल होते हैं, उसमें किताबी पांडित्य नहीं होता। मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थः कृतकर्तव्य निवृत्तः समः सर्वत्र वैतृष्ण्यान्न स्मृत्य कृतं कृतम्। ज्ञानी कर्म के अनुसार प्राप्त चीज़ों में स्वस्थ चित्त होता है। भूतकाल और भविष्यकाल के प्रति भी वह संतुष्ट होता है। तृष्णा न होने से किसी कर्मों की उसे ना तो प्रसन्नता है ना ही उद्वेग, और इन चीज़ों का वह स्मरण भी नहीं करता। न प्रियते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यति नैवो द्विजति मरणे जीवने नाभिनंदति। किसी की हुई स्तुति से ज्ञानी प्रसन्न नहीं होता और निंदा से क्रोधित नहीं होता। मृत्यु आने पर भी व्याकुल नहीं होता, ना ही जिंदा रहने का उसे हर्ष होता है। न धावति जनाकीर्णम नारण्यम उपशांतधिः यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। शांत बुद्धि का ज्ञानी पुरुष ना तो शहर की तरफ ना तो जंगलों की तरफ भागता है। वह जहाँ भी होता है उसी परिस्थिति में समभाव से रहता है। यहाँ पर अध्याय 18वां समाप्त होता है। इस ऑडियो पुस्तक को सुनने के लिए आप सबके आभार और आप सबको नमस्कार।